नारद जी ने बताया कि कैसे करें रामायण का श्रवण, क्या है उसके नीति और नियम। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। मुनीश्वर सनत कुमार ने देवर्षि नारद से रामायण के श्रवण की विधि, उसकी महिमा और उसको सुनने से क्या फल प्राप्त होते हैं यह पूछा। इस प्रश्न के जवाब में नारद जी बोले, रामायण कथा का अनुष्ठान करने वाले वक्ता और श्रोता दोनों को भक्ति भाव से भावित होकर इस विधान का पालन करना चाहिए। उस विधि का पालन करने से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। चैत्र, माघ और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कथा का आरंभ करना चाहिए। पहले स्वस्ति वाचन करके संकल्प लें कि हम 9 दिनों तक रामायण की इस कथा को सुनेंगे। अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर भाई बंधुओं के साथ यह कथा सुननी चाहिए। प्रतिदिन देवताओं का पूजन करके संकल्प पूर्वक भक्ति भाव से रामायण ग्रंथ की पूजा करनी चाहिए। व्रती पुरुष आवाहन, आसन, गंध पुष्प आदि के द्वारा ओम नमो नारायण इस मंत्र से भक्ति पारायण करके पूजन करें। इस प्रकार जो मन और इंद्रियों को संयम में रखकर रामायण की विधि का अनुष्ठान करता है वो भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। वहां से लौटकर फिर कभी इस संसार में नहीं आता। गंगा के समान तीर्थ नहीं है, माता के समान गुरु नहीं है, भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं है और रामायण से बढ़कर कोई भी उत्तम काव्य नहीं है। रामायण कथा के अंत में जो वाचक हैं उसे दक्षिणा सहित गाय का दान करना चाहिए। उन्हें रामायण की पुस्तक, वस्त्र और आभूषण भेंट करने चाहिए। जो वाचक को रामायण की पुस्तक देता है वह श्री हरि विष्णु के धाम में चला जाता है। वहां जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। पंचमी तिथि को रामायण की अमृतमयी कथा को आरंभ करने से, उसे सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि कोई मनुष्य बार बार इस कथा को सुनता है उसे यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अगर कोई मनुष्य इस रामायण को 3 बार सुनता है तो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य 4 बार रामायण कथा को सुनता है वह परम पुण्य फल का भागी होता है। और जो महान पुरुष 5 बार रामायण की कथा को सुनता है उसे बहुत पुण्य प्राप्त होता है। जो 6 बार रामायण की कथा को सुनता है वह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य 8 बार रामायण की कथा को सुनता है उसे यज्ञ का 5 गुना फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य शांत चित्त और इंद्रियों को संयम में रखकर रामायण का अनुष्ठान करता है वह परमानंद धाम यानी कि वैकुंठ लोक को चला जाता है। जो प्रतिदिन रामायण का पाठ श्रवण करता है वह गंगा नहाता है और धर्म का उपदेश देता है। ऐसे लोग संसार के सागर से मुक्त हो जाते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। रामायण की कथा का श्रवण करना चाहिए। जो महात्मा ऐसा करते हैं वे कृतज्ञ हैं। श्री राम का नाम, केवल श्री राम का नाम ही जीवन है। कलयुग में किसी और उपाय से जीवों की सद्गति नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। रामायण की कथा कहने वाले को अपनी यथाशक्ति के अनुसार गाय, वस्त्र, सोना, रामायण की पुस्तक आदि वस्तुएं देनी चाहिए। श्री राम के चरित्र का श्रवण करने पर मनुष्य के संपूर्ण श्रेय की वृद्धि होती है। उसे न तो अग्नि की बाधा प्राप्त होती है, न ही चोर का भय होता है। वह इस जन्म में उपार्जित किए हुए समस्त पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। वह इस शरीर का अंत होने पर अपने साथ पीढ़ियों के साथ मोक्ष का भागी होता है। जो मनुष्य प्रतिदिन श्री राम का कीर्तन सुनते हैं उनके लिए तीर्थ सेवन, गाय का दान, तपस्या, यज्ञ की क्या आवश्यकता है। चैत्र, माघ और कार्तिक मास में रामायण की अमृत कथा का नवाह पारायण सुनना चाहिए। तो प्रभु राम के प्रिय भक्तों, आपने रामायण कथा की महिमा को पूरा सुना होगा। इसी तरह की ज्ञानवर्धक कथा कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।